केदारनाथ में रात को सीसीटीवी में कैद हुई अद्भुत घटना देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ धाम में आखिर ऐसा क्या हुआ था? मंदिर के पंडित ने आखिर रात में सीसीटीवी में क्या देखा? आखिर क्या दिखा था ऐसा कि मंदिर के साधु और जिस तक ये बात पहुंची वो सभी हैरान रह गए। केदारनाथ धाम में अक्सर लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ लगी रहती है। सबका आवन जावन लगा ही रहता है। लाखों करोड़ों लोग मंदिर में इस कामना के साथ आते हैं कि शिव जी उनके मन की हर इच्छा को पूरी करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। मंदिर के परिसर में ना जाने कितने लोग होते हैं जो दर्शन के लिए लगे रहते हैं। केदारनाथ जो शिव जी का धाम है, वहाँ पर शिव जी का निवास है। शिव जी का यह मंदिर प्राचीन काल में पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ धाम की सुंदरता के बारे में अगर कहा जाए तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। बर्फ से ढका हुआ यह मंदिर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ आने वाला हर इंसान यहीं का होकर रह जाता है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। यही कारण है कि यह मंदिर शीत ऋतु के दिनों में बंद रहता है। मंदिर में कई साधु रहते हैं। दूर दूर से यहाँ साधु शिव जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। भगवान भोलेनाथ को देखने की इच्छा हर किसी के मन में रहती है, लेकिन यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। करोड़ों में से बस कोई एक ही होता है जिसे भोलेनाथ अपने दर्शन देते हैं। इसी आस में कई साधु काफी सालों तक तपस्या भी करते हैं। कई तो 100 साल तक तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की। ऐसा ही एक तपस्वी साधु था जिसका नाम रामचंद्र था। वो साधु बहुत वेद व्यास का ज्ञानी था और मानवता से पूर्ण था। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव पर न्यौछावर कर दी थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी, वो था भगवान भोलेनाथ के दर्शन। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि करोड़ों लोगों में से सिर्फ कोई एक ही ऐसा होता है जिसे भोलेनाथ अपने दर्शन देते हैं। वो साधु ये बात अच्छे से जानता था। भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। रामचंद्र ने अपना घर कई सालों पहले ही छोड़ दिया था और सारे मोह माया और सभी बंधन से मुक्त होकर वो भगवान शिव की तपस्या में लग गया। तपस्या के अलावा वो जरूरतमंद और गरीबों की मदद भी करता। कई भूखे गरीब बच्चों की भी मदद करता। इतनी तपस्या के कारण साधु के पास एक अलौकिक शक्ति आ गई थी जो स्वयं भगवान शिव का चमत्कार ही था। साधु को कई भटकती हुई आत्माएं नजर आती थीं, जिनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। केदारनाथ आपदा के बाद तो आत्माओं की संख्या बढ़ गई थी। कुछ आत्माओं को मुक्ति इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बुरे कर्म किए होते हैं, तो उन आत्माओं को पृथ्वी लोक पर ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहती हैं। साधु उन सभी आत्माओं को देख सकता था और सुन भी सकता था। यह शक्ति उसे शिव जी के तरफ से वरदान में मिली थी। साधु ने कभी अपने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कई साधुओं की अंतिम इच्छा को पूरी करके उन्हें मुक्ति दिलाई है। उनमें से ही एक आत्मा थी जिसका नाम था राजश्री। कुछ सालों पहले राजश्री अपनी बेटी गंगा के साथ रहती थी। उसका पति काफी सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था और राजश्री के जीने की वजह सिर्फ उसकी बेटी गंगा ही थी। गंगा एक लड़की होने के बाद भी राजश्री ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। अकेले कमाने के बावजूद वो पूरी कोशिश करती कि वो अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवा सके। उसकी बस एक ही इच्छा थी और वो थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। लेकिन एक जमींदार की बुरी नजर उसकी बेटी पर पड़ गई। वो जमींदार एक ठाकुर था। राजश्री की बेटी 18 की हो गई थी, पर उसे अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने उस जमींदार से लिए थे। ठाकुर उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। जब उसने ये बात राजश्री से कही तो राजश्री को बहुत गुस्सा आया और उसने साफ इनकार कर दिया। ठाकुर के मन में इनकार सुनने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उसने राजश्री को बहुत धमकाया और कहा कि उसकी बेटी से तो शादी वही करेगा। राजश्री ये गांव छोड़कर जाना चाहती थी,
उसने सोच लिया था कि ठाकुर के पैसे वापस करके वो यह गांव छोड़कर दूसरी जगह चली जाएगी और किसी तरह काम करके अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठा लेगी। पर ठाकुर की वजह से अब कोई भी राजश्री को काम पर नहीं रखता था और जहां वो पहले काम करती थी उसे वहां से निकाल दिया गया था। गांव भर में राजश्री के चरित्र को लेके बातें होती थी। राजश्री भी किसी भी हाल में यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसने यहाँ से निकलने की कसम खा ली थी। उसके पास कुछ जेवर थे जो उसने सोचा कि वो बेच देगी और ठाकुर के पैसे वापस कर देगी। अपने जेवर बेचकर उसने पैसे तो वापस कर दिए और ठाकुर के मन में अभी भी उसकी बेटी से शादी करने की इच्छा थी। राजश्री ने अगली सुबह गांव से निकलने की तैयारी की। इस बात की भनक जैसे ठाकुर को चली, उसने चालाकी से राजश्री को घर से बाहर बुलवाया और अपने आदमियों से उसे उठवा लिया और एक सुनसान जगह पर राजश्री की हत्या कर दी और उसे गाड़ दिया। अब गंगा अकेली रह गई। अब उसे लगने लगा कि उसके बाबा की तरह उसकी माँ भी उसे छोड़कर कहीं चली गई। गंगा ने अपनी माँ का पता लगाने की भी कोशिश नहीं की और उससे नफरत करने लगी। जब ठाकुर उसके पास आया तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ कर्जे में डूबी हुई थी, शायद इसलिए वो भाग गई। उसका कर्ज उतारने के लिए उसने शादी का प्रस्ताव रखा जिसे गंगा ने ठुकरा दिया। अब ठाकुर उसे परेशान करने लगा। इन सब का जिम्मेदार गंगा अपनी माँ को मानती थी, इसलिए राजश्री की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और उसकी आत्मा भटकते हुए उस साधु के पास पहुंची। जब साधु को पता चला इन सब के बारे में, तब साधु ने राजश्री की आत्मा को मुक्ति दिलाने का फैसला किया और पहुंच गए गंगा के पास। वहां जाकर उसने सारी बात गंगा को बताई और वो जगह दिखाई जहां उसकी माँ की लाश दफन थी। मगर ठाकुर को भनक लग गई कि गंगा की माँ की मौत का राज गंगा के सामने आने वाला है। अगर ये सच सामने आता तो गंगा सबको बता देती और ठाकुर को जेल हो जाती। ठाकुर अपने गुंडों के साथ गंगा और उस साधु का पीछा करते हुए गया। वो जगह केदारनाथ धाम के पास में थी। ठाकुर के गुंडों ने चारों तरफ से गंगा और साधु को घेर लिया। गंगा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया और साधु को भी पकड़ लिया। गंगा ने किसी तरह खुद को छुड़वा लिया तो साधु ने गंगा से कहा कि तुम भोलेनाथ के धाम पहुंचो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। गंगा भागते हुए केदारनाथ धाम की तरफ पहुंची। रात गहरी थी। केदारनाथ के कपाट भी बंद हो चुके थे जो अब अगले 6 महीने बाद ही खुलने वाला था। गंगा केदारनाथ धाम पहुंची। हवाएं काफी तेज थी और गुंडों ने भी गंगा को घेर लिया था। एक गुंडा गंगा की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई कि छोड़ दो उसे। सबने मुड़कर देखा तो एक लंबे कद का, खुले बाल, रुद्राक्ष की माला पहने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने कहा, इस लड़की को जाने दो और तुम सब भी लौट जाओ। तुम्हारे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। लेकिन ठाकुर और उसके गुंडों ने उनकी एक ना सुनी और ठाकुर के कहने पर उसके गुंडे उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस आदमी ने सिर्फ अपना हाथ ही आगे बढ़ाया था और वो गुंडे अपनी जगह ही खड़े रह गए। उस आदमी की उंगलियों के इशारे से ही गुंडे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और अचानक से बेहोश हो जाते। गंगा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो खुद भी बेहोश हो गई थी। सुबह जब केदारनाथ के कुछ पंडित उसे बेहोश देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं। रामचंद्र भी गंगा के पास पहुंचे तो गंगा ने सारी घटना बताई। ये सब सुनकर मंदिर के पंडित ने तुरंत ही सीसीटीवी कैमरे को देखा तो कल रात की सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, पर उसमें कोई आदमी नहीं दिखा। लेकिन गुंडों का अचानक से रुक जाना, इधर से उधर गिरना और बेहोश हो जाना, ये सब दिखा। गंगा ने जब ये देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो आदमी उसे दिखा ही नहीं। सब देखकर हैरान रह गए। उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य कुछ ऐसा था जैसे मानो उन बेहोश गुंडों को कोई अदृश्य शक्ति खींचते हुए ले गई। ऐसा चमत्कार देखकर सभी हैरान और प्रसन्न हुए। गंगा को भी सारी सच्चाई पता चल गई और उसने माफी भी मांग ली, भोलेनाथ से भी और अपनी माँ से भी, और अफसर बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। साधु फिर से केदारनाथ भोलेनाथ के लिए तपस्या करने लगा। दोस्तों, भोलेनाथ हर जगह है और अपने भक्तों को बचाने के लिए वो किसी न किसी रूप में आते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।